नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गणित की निःशुल्क क्लासेस में जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये 6वां क्लास है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो 5 वीडियो आपके नंबर सिस्टम के डले हैं, जिसमें हमने आपका संख्याओं के बारे में पढ़ा था। क्या क्या टॉपिक हो गया आपका? संख्याएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। दूसरा हमारा हो चुका था विभाज्यता का नियम, हम देख चुके हैं। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। एक हमने देख लिया था कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं, बड़ी संख्याओं का अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं। गुणनखंड निकालना, ठीक। उसमें हमने देखा था अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड का योगफल कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हमने देख चुके हैं। हमने देखा था स्थानीय मान, जाति मान देख लिए है ना। इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया हमने, ठीक। अभी तक ये आपके 6 टॉपिक नंबर सिस्टम से हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, उससे क्या है आपका बेसिक क्लियर होते चलेगा, है ना। और धीरे धीरे आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट होता चलेगा, ठीक। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में क्या टॉपिक रहेगा हमारा, योग पर आधारित प्रश्न। योग पर आधारित प्रश्न, ठीक। बहुत लोग कमेंट आया था कि सर क्वेश्चंस कराइए, बहुत अधिक क्वेश्चंस कराइए। तो एक बार आप लोगों का कॉन्सेप्ट हम पूरा करा दें, जैसे नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम बहुत सारे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें हम आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससीएल, है ना, आपका सीजी व्यापम का, सीजीपीएससी का, एसएससी का, सी सेट का, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक। पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर अपन मल्टीपल क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आप लोगों का योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। योग पर आधारित प्रश्न। योग पर आधारित प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न करता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए, है ना। एक तो हम लोग इसको यहाँ कवर करेंगे और उसके बाद एक बार हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, उसमें हम इसको और डील करेंगे। अभी जो नंबर सिस्टम में टॉपिक है उसको हम देखते हैं योगफल पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन पहला मेरा उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। सबसे पहले अगर अपन कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आपका बेसिक बन गया, मतलब तो आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रमुख बातें हैं इसमें जो ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि n इज इक्वल टू होता है, n क्या है यहाँ पर याद रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। m क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको पदों की संख्या। पदों की संख्या को बोलते हैं n, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। याद रखेंगे इसको, ठीक है। n बराबर क्या होता है याद रखना है आपको, अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक, माइनस आपका होता है प्रथम पद। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे आपका हो जाएगा समांतर अंतर। समांतर अंतर, ठीक। क्या चीज़ है ये? फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक आपका अप्रोच है, समझिएगा। और इसमें अगर अपन एक जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पदों की संख्या। n मतलब कि पदों की संख्या, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका बेस है। ये बेस अगर क्लियर है तो आपको फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। फॉर्मूला जल्दी उत्तर लाने के लिए रहता है, पर अप्रोच यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। पहला चीज़ ये क्या प्राप्त करने के लिए, पदों की संख्या प्राप्त करने का तरीका, पदों की संख्या, ठीक। इसी पर दूसरा होता है आपका योग। यदि हमको पदों की संख्या प्राप्त हो जाती है तो हमको योग निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए, ये बेसिक अप्रोच है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाता है। फॉर्मूला तुरंत लगाओ और आंसर प्राप्त कर लो, वो भी चीज़ है, उसको भी मैं बताऊंगा आपको, जो आपको उचित लगे आप उससे पढ़िएगा। योग बराबर होता है, आपको याद रखना, अंतिम पद, ठीक, प्लस योग करना है तो यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है, प्रथम पद,
बटे आपको याद रखना है 2 और इसका हो जाएगा आपका गुणे में n। n क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, तो दूसरा आपको ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि योग बराबर होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 और गुणे में पदों की संख्या, जो हम पहले n निकाले थे। n पहले निकलेगा, उसके बाद ही आपका योग प्राप्त होगा बेसिक कॉन्सेप्ट में। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रश्न है, एक बेसिक सा प्रश्न है। मान लीजिए प्रथम मतलब कि फर्स्ट 45 तक की विषम संख्या ले लेते हैं। विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 45 तक की, याद रखेंगे 45 तक की बोल रहा है। प्रथम 45 विषम संख्या नहीं कह रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। 45 तक की मतलब कि 45 स्वयं इंक्लूड है। और कौन सी संख्या बोल रहा है? विषम संख्या। तो इसमें पहली संख्या क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। कहाँ तक जाएगा आपका? 45 तक जाएगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डैश 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 डैश, आपका ये हो गया 45। ठीक, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं जो अपना कॉन्सेप्ट था। अंतिम पद क्या हो जा रहा है आपका? 45, और प्रथम पद क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? पदों की संख्या। अपने को एग्जैक्ट अभी पद कितना है ये नहीं पता। ठीक है, हमको नहीं पता कि पदों की संख्या कितना है। ठीक, हमको निकालना है n। हमको ये पता है कि आपका 45 तक की विषम संख्या बोल रहा है, तो आपको 45 यहाँ पे रखना है क्योंकि संख्या दिया हुआ है। ठीक, कौन सी संख्या? 45 दिया हुआ है, लेकिन हमको कितने पद में 45 संख्या आ रही है ये नहीं पता। ठीक, तो हमको ये देखना है। तो n निकालने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में क्या था आपका? समानांतर अंतर, समांतर अंतर। ठीक, और प्लस में क्या था इसके? 1। ठीक, चलिए देखते हैं अंतिम पद क्या था आपका। यहाँ पे अंतिम पद है आपका 45। 45 में क्या घटाएंगे? हमारा पहला पद मतलब कि 1। ठीक, अंतर कितना है? अब देखिए 1 और 3 के बीच में कितना अंतर है? 2। वैसे 3 और 5 के बीच में 2, क्योंकि विषम संख्या है, तो यह आ जाएगा आपका 2 और प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा n निकल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 44 बटे 2 प्लस 1। इसको यहीं सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका? 23। ठीक है, n बराबर हो जाएगा आपका 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। ये आ गया आपका पदों की संख्या। अब यहाँ पर n का मान आ गया आपका 23। n मतलब क्या है? आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? पदों की संख्या क्या आया आपका? 23 आया। ठीक, मतलब कि 23 पद में आपके कितने विषम संख्या आ रहे हैं? आपके 45। समझने वाली बात देखिए, समझिए इसको, है ना। फॉर्मूला तो कोई भी पुट कर देगा। 23 पदों में कितने विषम संख्या हैं? तो याद रखिएगा 45। ठीक, अब इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है। अगर मैं 23 इंटू मान लो 2 करता हूँ, तो यहाँ पर विषम संख्या सम संख्या आपको आ जाएगा। 23 दूने आपका होता है 46, पर 46 क्या है? यहाँ पर एक सम संख्या है। 46 क्या है? सम संख्या, जो 2 से जा रही भाग, जो 2 से भाग नहीं जाती वो विषम संख्या है, पहला चीज़, है ना। तो 46 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या की बात है तो इसमें एक घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक, तो 23 पदों में आपके कितने विषम संख्या है? मतलब 45। ठीक, यहाँ पर प्रश्न किया था कि 45 तक विषम संख्याओं का योग बताइए, तो हम अभी पदों की संख्या बताएं, आपका n 23 आ गया, और 45 कितने पद आ गए आपके? 45 तक का विषम संख्या हो गया। ठीक, अब हमको योग बताना है, तो योग का फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि अंतिम पद प्लस करना, याद रखिएगा। ठीक है, उसमें माइनस था। प्रथम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे में 2, और गुणे में क्या करना है? n क्या है? पदों की संख्या। ठीक, ये बेसिक है ना, आपको फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बेसिक है, समझिएगा इसको। इसमें 2-4 प्रश्न करेंगे हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, उसके बाद और भी क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये देखिए अंतिम पद क्या था यहाँ पर, तो याद है हमको अंतिम पद 45 था, और प्रथम पद क्या है? 1 बटे में हो जाएगा आपका 2,
और गुणे में हो जाएगा आपका n। ठीक, ये होगा 46 गुणे 2 इंटू n। और n क्या है यहाँ पर हमको याद है 46 इंटू 2 और 23 आया था हमारा आंसर। 2 2 जो 23 23, तो ये हो जाएगा आपका कितना 529। ठीक, 529। वर्गमूल घनमूल निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आपको लेकिन एटलीस्ट कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का सबका स्क्वायर वर्ग पता होना चाहिए, और 1 से लेकर के 10 तक का सबका घनमूल पता होना चाहिए। ठीक, मैं आपको लिखा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा, और कैसे निकालना है वर्गमूल घनमूल किसी संख्या का, बड़ी संख्या का, मैं उसको आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सब कंप्लीट होगा धीरे धीरे। तो यह आ गया आपका कितना योग, कितनी संख्याओं का 45 तक की सम संख्याओं का योग आ गया आपका कितना, आपका 529। ठीक, ये आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए प्रश्न है 3 अंकों, क्या कह रहा है 3 अंकों की सभी संख्याओं 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए जो कि 3 से विभाजित हो। ठीक, प्रश्न करता है 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए जो क्या हो 3 से ही विभाजित हो। तो पहली बात तो ये देखना है कि 3 अंकों की सभी संख्या कौन कौन सी होती हैं जो 3 से भाग जाती हैं। पहली संख्या क्या होगी, मान लीजिए 3 अंकों की पहली संख्या सबसे न्यूनतम संख्या से हमको देखना है, तो पहली संख्या आपका 100। तो 100 हम 3 से भाग देंगे तो क्या ये कट जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक, दूसरा 101, क्या 3 से भाग देंगे ये चले जाएगा, 3 थिया 9 और बच जाएगा, 3 थिया 9 2 बच जाएगा, ये भी नहीं जा रहा है। 102/3 करके देखते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। हाँ, तो हमको यहाँ पे मिल गया, पहला संख्या मिल गया 102 जो 3 से कट जाएगी, 3 से विभाजित हो रही, कंडीशन ये दे दिया है। और इन सभी संख्याओं को योग बताना है जो 3 से भागित होती और 3 अंक की हों। ठीक है, तो हमको पता है 102 हो गया। अब 102 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपका क्या आ जाए, 3 से भागित हो जाए। तो 102 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, मतलब 102 के बाद दूसरी संख्या हो गया 105। ऐसा जोड़ते 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 हम लोग जाएंगे तब तो हम लोग थक जाएंगे। तो हमको अंतिम संख्या देखना है जो 3 से विभाजित होती होंगी। तो हमको पता है सबसे न्यूनतम 4 अंकों की संख्या 1000 होता है। अगर हम लोग इसमें 1 घटा लें तो क्या हो जाएगा 999, और 999 जो संख्या वो 3 से भागित होगी तो बिल्कुल होगी, 999 है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या 999 999 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है दोस्तों। देखिए प्रश्न को समझिए, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताना है, पहला चीज़ तो 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग। अब 3 अंकों वाली संख्या देखना है हमको, तो 3 अंकों वाली न्यूनतम संख्या क्या है जो 3 से भागित होगी, तो वो है 102, और अंतिम संख्या क्या होगा आपका 999 जो 3 से भाग चले जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, n निकालना है। n मतलब पदों की संख्या, कितने पद आए अपने को पता चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है, इसलिए पदों का योग निकालना, पदों की संख्या निकालना हमको ज़रूरी है। अब पदों की संख्या निकालने के लिए मैं आपको बताया हूँ अंतिम पद क्या यहाँ पे 999, माइनस क्या करना है प्रथम पद 102। ठीक, बटे में क्या रहेगा आपका समानांतर अंतर, कितना है 3 अंतर आ रहा है, क्योंकि सभी 3 से अपन जोड़ते जा रहे हैं तभी भाग होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 अंतर आ रहे हैं, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। पदों की संख्या निकल जाएगी कुछ इस प्रकार से, 999 - 102 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 897 बटे 3 + 1। हम चाहे तो इसको यहीं पे भाग दे सकते हैं और बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बच गया आपका फिर 3 9 27 और 3 9 27, मतलब आपका 300। 300 क्या का आपका n आ गया, पदों की संख्या आ गया 3। अब हमको योग बताना था। ठीक है, 3 अंकों से बनी हुई संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है उनका योग बताना है। तो योग का फॉर्मूला क्या था, अंतिम, ठीक है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस क्या हो जाएगा आपका प्रथम संख्या, बटे में 2 रहेगा, यहाँ पे समानांतर अंतर नहीं रहेगा, बटे में 2 रखेंगे, और गुणे में क्या हो जाएगा n पदों की संख्या। चलिए अंतिम संख्या सभी को पता है 999 होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है जो 3 अंकों की है, और न्यूनतम संख्या जो 3 से विभाजित हो जाती है वो 3 अंकों की, वो है आपका 102, बटे में 2 जाएगा और गुणे में आ जाएगा आपका 300, यही 300। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 9 2 11, हाथ लाई 1, और ये हो जाएगा आपका 9 10। ठीक, 10 हो जाएगा आपका 11, 1101
बटे 2 इंटू 300। अब इसको 150 से कट जाएगा, ठीक है। तो 1101 इंटू 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। 1102 इंटू 150, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 गुणे 5 एकम 5, 5 शून्य 3, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। काट लीजिए इसको भी, 1 एकम 1 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 0 5 1 5 6 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 6 5 1 5 0। यही आपका उत्तर है, ठीक है। ये बेसिक से चल रहे हैं पूरा, मतलब हमको ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2 फॉर्मूला 2 कॉन्सेप्ट, अंतिम माइनस प्रथम बटे समानांतर अंतर प्लस 1। योग निकालना है तो क्या, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे पदों की संख्या n, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो फिर से एक बार देखिए इसको, और दिक्कत आए तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हैं, है ना। इतने मिनट से क्या कहाँ पर हमको डाउट हुआ, परेशानी किया, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। चलिए, एक ऐसे ही प्रश्न और ले लेता हूँ मैं, जैसे अभी आपको बताया, है ना, कि मान लीजिए 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की, कितने अंकों की, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग। ठीक है, प्रश्न है 5 से विभाजित होने वाली कितने अंकों की, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग पूछ रहे हैं। अब 5 से विभाजित होने वाली, देखिए 5 से खुद 5 जाता है, लेकिन वो एक अंक है सिर्फ, तो इसको नहीं लेंगे। पहली संख्या जो 5 से विभाजित होगी वो हो जाएगी आपका 10, 5 दूनी 10। और जो अंतिम संख्या है जो 5 से विभाजित होगी, मतलब ये तो 15 20 चलते चलेगा ऐसा, और कब तक जाएगा, तो आपका 95 तक जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का आपका सीरीज़ बन जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे मैं 100 कर दूँ, 5 से तो भी भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या, ठीक, इसलिए 95 रखना है। अब सिंपल है, n निकालना है, कितने पद आए हैं हमको तो नहीं पता, n निकालना है मतलब पदों की संख्या, और तभी पदों की संख्या निकलेगा तो हमको क्या निकलेगा, योग निकल पाएगा। तो यहाँ पे अंतिम हो गया क्या आपका 95, माइनस प्रथम संख्या हो गया आपका 10, बटे समानांतर अंतर मतलब कि 5, और गुणे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका 1, ठीक। ये हो जाएगा 85 बटे 5 और प्लस 1, इसको यहीं पे भाग दे दीजिए, है ना, बड़ी संख्या है तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। आपका पदों की संख्या n आ गया कितना, 18। योग निकालना है, सिंपल है। योग निकालने के लिए आपका अंतिम पद क्या था, 95, प्लस प्रथम पद आपका 10 बटे में 2 और गुणे में क्या आ जाएगा आपका 18, ठीक, 2 9 18, बात खत्म। उसके बाद ये कर लीजिए आपका कितना, 105 इंटू 9, 9 पंचे 45, 4 9 एकम 9, तो उत्तर आ जाएगा आपका 945, ठीक। 945 क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होने वाली सभी 2 संख्याओं का योग, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक प्रश्न करता है 70 से 200 के बीच, ठीक, आप अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा मेन उद्देश्य है। 70 से मान लीजिए 200 के बीच, है ना, प्राप्त होने वाली उन सभी संख्याओं का योग, उन सभी संख्याओं का योग जो कि 3 से भागित हो जाए, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक। चलिए, 70 से 100 के बीच में प्राप्त होने वाली उन सभी संख्याओं का योग जो कि 3 से विभाजित हो, ठीक है। उन सभी संख्याओं का योग निकालना है, किससे कितने बीच, 70 से 200 के बीच। क्या 70 3 से भागित होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। पहला वाला क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए ये होगा ही नहीं। क्या 71 होता है 3 से भागित, देख लीजिए करके, 3 दूनी 6 और 1 हासिल, 3 3 9, 2 बच जा रहा है इसमें भी। क्या 72 आपका 3 से विभाजित होता है, तो बिल्कुल होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, मतलब कि पहली संख्या तो हमको मिल के आ गया कि आपका 72, क्योंकि 75 से 200 के बीच, 70 से 200 के बीच में बोला है, तो पहली संख्या आपका आ गया 72। अब इसके बाद ये सीरीज चलते चलेगा, ये भी हो जाएगा आपका, 3 जोड़ेंगे तो 75, ये भी पर चले जाएगा, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 78, ये भी भागित हो जाएगा। ऐसे मैं प्लस करते करते रहूँगा तो मैं थक जाऊँगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे देखना है 200, क्या 200 भागित होता है,
क्या 200 भागित होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि 2 शून्य एक विषम संख्या है अंत में, इकाई अंक में, इसलिए 3 से भाग नहीं होगा। क्या आपका 199 जाएगा? तो काट के देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 छट्टे 18, फिर 3 छक्के 18, एक बच जा रहा है तो नहीं जाएगा। क्या 398 आपका भागित होगा? तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, हाँ। तो अंतिम संख्या जो है 200 के पहले वो आ जाएगा आपका 198। ठीक, अब हमको मिल गया प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, तो क्या निकल जाएगा? पदों का योग, पदों की संख्या n। पदों की संख्या क्या है? आपका n है, और अंतिम पद क्या है? 198। माइनस करेंगे प्रथम 72, बटे में क्या आ जाएगा आपका? समान अंतर कितना है? 3। ठीक, और प्लस में हो जाएगा 1। माइनस कर लीजिए यहीं पर, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 7 में से अगर 9 घटाऊंगा, 9 में से 7 घटाऊंगा तो आपका कितना हो जाएगा? 2। 126 बटे 3 प्लस 1। बड़ी संख्या यहीं पर ही क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, काट लीजिए। 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, तो आपका n निकल के आ जाएगा 43। क्लियर है दोस्तों? योग बोला था प्रश्न में, योग निकाल लेते हैं। योग क्या बोलता है? अंतिम प्लस प्रथम, अंतिम कितना था? 198, प्लस प्रथम क्या हो गया आपका? 72 बटे 2 गुणे 43। आप लोग भी ऐसे बहुत सारी संख्या खुद से रख के देख सकते हैं, या आप SD यादव या RS अग्रवाल की बुक खरीदें और उसमें से अधिक अधिक लगा सकते हैं। हालांकि नंबर सिस्टम का टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के सामने 100-150 प्रश्न लेके आऊँगा। RS अग्रवाल के, RRB, NTPC, रेलवे, SSC, CGPSC और CG व्यापम के जितने प्रश्न आए होंगे सब सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, बस एक बार नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाए। मेरा उद्देश्य है कि एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आपका पूरा कंप्लीट करा दूं मैं, उसके बाद मैं जब आपसे बनवाऊं तो आपका बनना चाहिए, है ना। और नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर यहाँ पे जो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। नंबर सिस्टम खत्म, उसके बाद जैसे हम लोग मान लीजिए पढ़ेंगे आपका LCM HCF हो गया, या हम उसके बाद देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन देख लेंगे, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, कोई भी टॉपिक उठा लेंगे। लेकिन वो टॉपिक जब कंप्लीट होगा उसके बाद में पूरा क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी मेन उद्देश्य ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, अपने को शॉर्टकट से बचना है पहला चीज़। ठीक है, शॉर्टकट को भी याद करना पड़ता है, इसलिए बेसिक के साथ चलिए। ठीक, और बेसिक को आप जब बहुत बार रिवीजन करते चलेंगे ना, तो आप खुद ब खुद शॉर्टकट फाइंड आउट कर लेंगे। वो होता है ना, बेसिक के साथ बनाते चलोगे तो 2-3 स्टेप आप जब आपको सॉल्यूशन फास्ट हो जाता है तो आप खुद ब खुद उसको स्किप कर जाते हैं, वैसे ही शॉर्टकट क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा? 198 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 200, तो ये 270 प्लस आपका 2 गुणे 43। 43 तो इससे भागित नहीं होगा 2 से, इसलिए इसी को कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। 135 गुणे आप कर लीजिए 43। ठीक, 5 तिया 15, हाथ लाइए, 1 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और ये हो गया 4, 4 पंचे 20, 0 2, 4 3 12, 13 14 1, 4 and 4 5, 5805। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5805, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका क्या है? योग है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सब कंप्लीट कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक प्रश्न करता है, सम संख्या को लेते हैं। ठीक, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश 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 प्लस, मान लीजिए इसको मैं रखता हूँ 80 में, ये संख्या क्या होगा आंसर फिर आपका? ठीक है, मतलब कि 2 से लेकर के 80 तक का ये क्या संख्या दिख रहा है आपको? सम संख्या की विषम संख्या है? ये सब सम संख्या है। सम संख्याओं का क्या पूछ रहा है? 2 से लेकर के 80 तक का योग पूछ रहा है। आपको क्या बोल रहा है? पदों की संख्या क्या पता है? हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है कि अगर 80 में आके रुका हुआ है और सम संख्या है तो मैं 2 से भाग करूँगा तो पदों n निकल जाएगा कितना आपका? 40। पर हमको क्या करना है? बेसिक से चलना है। ठीक है, वो चीज़ें आपका आ रहा है दिमाग में, बहुत अच्छी चीज़ है, पर इसको थोड़ा समझ लीजिए। n निकालने के लिए क्या तरीका था? अंतिम पद क्या है? 80, माइनस करूँगा पहला पद 2, बटे में क्या रहेगा? समान अंतर, मतलब कि 2, और क्या कर दूँगा? 1 को जोड़ दूँगा। ठीक, ये हो जाएगा 78 बटे 2 प्लस आपका 1 हो, 2 3 = 6 और 2 9 = 18, ये कितना हो गया? 39 + 1 और ये आ गया आपका 40। मतलब कि क्या है? 40 पदों की संख्या होगी, है ना, जो आपका सम संख्या लाती है कितना? 80। मतलब 40 पद में आपके 80 सम संख्या आ रहे हैं। जैसे अपन पहले प्रश्न में किए थे, क्या किए थे? 23 पद में आपका 45 विषम संख्या आ रहा था। पहले वाले प्रश्न में कितना आ रहा था? ये देखिए, 23 पदों की संख्या में आपका 45 विषम संख्या आ रहा था, जस्ट आपका डबल। वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? 40 पदों में आपका जस्ट डबल आ रहा है सम संख्या, इसलिए एग्जैक्ट आ रहा है आपका 80।
अगर विषम होता तो वो हो जाता 79। समझ पा रहे हैं बात? चलिए ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी अपन निकाल लिए। अब n के बाद हमको क्या निकालना है, योग बोला है 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 80 था, है ना। प्लस साइन लगा मतलब कि योग निकालना है। योग का फॉर्मूला क्या था, 80 हो जाएगा अंतिम पद प्लस प्रथम क्या 2, बटे में भी आपका 2 और गुणे में क्या हो जाएगा अब n क्या है यहाँ पर आपका 40 है। ठीक, n क्या है 40 है। ये हो जाएगा आपको 82/2, ये गुणे में है ना। ठीक, और इंटू 40, इसको काट लेते हैं। 2 4 8 और 2 1 2, तो 41 × 40 करने से हमारा उत्तर आ जाएगा 0 0 4 एकम 4 और 4 चौका 16 0 1640। ठीक, 1640 जो है इसका उत्तर होगा। 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 80, सम संख्या 2 से लेकर के 80 तक का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न आता है, थोड़ा घुमाव वाला प्रश्न है। प्रश्न कर दिया है कि मान लीजिए 95 + 94 + 93 + 92, ठीक है, प्लस आपका मान लीजिए 91, ऐसे चल रहा है सीरीज। कब तक चल रहा है, मान लीजिए ये आपका 80। अब इसका बोल रहा है योग निकालने के लिए। तो आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 95 पहला पद है कि 80 पहला पद है, बताइए भाई। ये सीरीज़ उल्टा रखा हुआ है प्रश्न में, ये सीरीज़ क्या दे दी है, उल्टा। लेकिन जो आपका बढ़ते क्रम में 80 से 95 ऐसे जा रहे हैं, है ना। मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, 80 से लेकर के 80 81 82 83 ऐसे ऐसे चलते चलेगा। और हमको क्या निकालना है इसमें, पहले पदों की संख्या। कितने पद है अपने को पता नहीं है, क्योंकि 95 से 80 ऐसे घटाने बैठेंगे तब तो हो गया। पहले निकालना है n, और n में आपको यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पहला a जो है आपका वो हो जा रहा है 80, ठीक है। और nth टर्म क्या हो जा रहा है आपका, वो हो जा रहा है nth टर्म जो है 95। ठीक, ये फॉर्मूला वाली बात है, इसको अभी मत समझिए, अंतिम पद को ही समझिए। अंतिम पद क्या है यहाँ पे 95 है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद क्या है 80, बटे में समान अंतर कितना है, 1 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो 1 रहेगा। और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस 95 माइनस 80 करेंगे तो 15, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16। तो n बराबर आ गया आपका 16। पदों की संख्या कितनी है, कुल 16 है। आप गिन के भी देख सकते हैं चाहे तो, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90। ठीक, उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6। ठीक, इधर तो ये आपका n कितना आ गया, n बराबर 16। अब योग निकालना है हमको। योग का फॉर्मूला वही 6। क्या फॉर्मूला था, अंतिम क्या था इसमें, अंतिम 95 दिख रहे हैं, प्रथम 80 है, बटे में कितना 2 रखेंगे, गुणे में रखेंगे पदों की संख्या जो कि 16, 2 8 16 मान लीजिए, और ये हो जाएगा 15। ठीक, और 15 8 कितना होता है 120। तो आ गया आपका पदों की संख्या, योग की संख्या आपका 120। माफ़ करिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत कर दिया, जोड़ना है यहाँ पे, है ना। ये आपका हो जाएगा 95 + 80 कर लीजिए, कितना हो गया, कितना हो जाएगा 5 और 9 और 9 दूनी 18, 175/2 गुणे आपका 16। ठीक है, 16 को मैंने काट दिया था यहाँ पे, 2 8 16। अब 175 × 8 कर लीजिए, कितना होगा, 8 पंचे 40, 0 8 8 संजट 56 + 4 आपका हो गया 60 0 6 8 1 8 9 10 11 12 13 14 1400। ठीक, तो 1400 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों, है ना। योग निकालना था अपने को, निकाल लिया अपन ने 95 से लेकर के। देखिए सीरीज सीधा रखे उल्टा रखे, आपको अंतिम पद बड़ा ही रखना है पहला चीज़ तो, है ना। और प्रथम पद जो रहेगा वो छोटा रहेगा, क्योंकि अपने को फर्स्ट n निकालने के लिए अपने को डिफरेंस करना है यहाँ पर। ठीक है, सीरीज़ देख करके डरना नहीं है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है। हम सर तो 1 से बताए थे, 2 से बताए थे, ये 95 से कैसे आ गया, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक प्रश्न आता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसा करते 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 ये पहुंच गया आपका +50 तक। फिर उसके बाद मान लीजिए प्लस में आ जाता है आपका 49 प्लस आपका 48 प्लस 47 प्लस 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 करके ऐसे आ जाता है, मान लो 1 तक आ जाता है। अब तो देख रहे हैं तो सर आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 49 + 50 आया होगा। फिर यहाँ पे 49 48 47 कैसे आ गया।
देखिए 2 अलग अलग सीरीज़ है इसमें, ये दिखाई नहीं देता लेकिन ये 2 अलग अलग सीरीज़ हैं, ठीक है। लास्ट में इसको जोड़ना ही रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अलग अलग सॉल्व करना रहता है। पहले इतना को आप सॉल्व करिए 1 से लेकर के 50 तक, और दूसरा इतना को लेकर के सॉल्व करिए 49 से लेकर के 1 तक। जो वैल्यू आ जाएगा दोनों का उसको जोड़ देना है, समझ रहे हैं। ऐसे ही बनाना है इसको। जैसे इसमें 95 से शुरुआत किए थे और 80 तक गया था, है ना। तो 80 को हमने प्रथम पद ले लिया था और 95 को अंतिम पद ले लिया था, लेकिन यहाँ पर 50 में ख़त्म हो गया है, उसके बाद फिर 49 से इधर शुरू हो गया है। मतलब 2 सीरीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, और बीच में क्या है यहाँ पे, लेकिन जोड़ है, इसलिए क्या करना है, अंतिम में जोड़ना है इसको, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको दोस्तों। तो ये हो जाएगा n बराबर, क्योंकि हमको पदों की संख्या नहीं पता, सबसे पहले निकालना है पदों की संख्या n, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा ऐसे प्रश्न में आपको पदों की संख्या पहले निकालना है। दिया हुआ है, मान लो दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी निकालिएगा, ताकि आपसे क्वेश्चन कहीं पे गलत ना हो, आप कहीं चुके ना, ठीक है। अब ये हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में समान अंतर 1 का दिख रहा है, जोड़ देंगे कितना, 1। ये कितना हो जाएगा, 49 प्लस 1 आपका 50, ठीक है। यहाँ पर 50 हमको दिख भी रहा है, अंतिम पद क्या है, 50 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि समान अंतर कितना, 1 है। अगर एक एक करके बढ़ा कर चलाएंगे तो हम लोग 50 पहुँचेंगे, तो इसलिए पदों की संख्या भी आपका 50 आया। योग निकालते हैं इसी का पहले। योग क्या बोल रहा है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे समान नहीं, बटे आपका 2, और गुणे में रहेगा आपका कितना, n, ठीक। ये हो जाएगा 51 बटे आपका 51 बटे 2 गुणे आपका 50, काट लिया इसको तो ये हो गया 25। सॉल्व करेंगे इसको, 51 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 5 7 2, ठीक। ये जो वैल्यू आ गया, ये पहले वाले का वैल्यू आ गया, कितना योग, 1275, क्लियर है। अब इसके बाद हमको ये वाला सॉल्व करना है, कौन सा, ये वाला, ठीक। इसका सीरीज़ भी देख लेते हैं। ये क्या था, अंतिम पद 49, कहाँ से ख़त्म कहाँ पे दे रहा है, +1 में दे रहा है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका, -1 बटे समान अंतर 1 प्लस में 1, कितना हो जाएगा आपका, 49 माइनस 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 48, फिर इसमें जोड़ देंगे 1, कितना हो जाएगा, 49, क्लियर है। दिख भी रहा है वहाँ पर भी सीरीज़ कितना चल रहा है, देखिए 1 से ऐसे बड़ा करके आकर के 49 में ही ख़त्म हो रहे हैं, और समान अंतर था, 1 ही था, इसलिए 49 पदों का क्रम होगा, पदों की संख्या होगी, ठीक। योग निकालना है, n निकल गया आपका। अब यह योग निकालना है, योग क्या बोलता है, 49 प्लस 1 बटे 2 गुणे आपका 49 ही हो जाएगा n, ठीक। ये हो गया 50 बटे 2 गुणे 49, 25, अब कर लीजिए 25 इंटू 49, 9 पंचे 45, 9 दिन 18, 19 20 21 22, 4 पंचे 20, ठीक, 4 दूनी 8, 9 10, 5 2 2 5, ये आ गया आपका इसका वैल्यू, ठीक है। कौन से वाले का, सेकंड वाले का, 49 वाले सीरीज़ का वैल्यू कितना, 1275। अब आपको क्या करना है, 1225 को जोड़ना है किसमें, इसमें 1275 पहले वाले सीरीज़ में, यही आपका हो जाएगा उत्तर। 0 9 10 5 2500 है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है दोस्तों। 2500 आएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों, बेसिक से बता रहा हूँ एकदम, है ना। कोई इसमें फार्मूला वार्मूला नहीं, एक ही फार्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। अंतिम माइनस प्रथम बटे समान अंतर +1, योग निकालना है तो अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे पदों की संख्या। चलिए एक और प्रश्न करके देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 70 तक की समस्त 70 तक की समस्त सम संख्या ले लेते हैं इस बार, ठीक है। पिछले बार सबसे पहला प्रश्न विषम लिए थे, इस बार ले लेते हैं सम संख्याओं। 70 तक की सम संख्याओं का योग, ठीक है। यहाँ पर देखिए 70 तक की बात कर रहा है ना। 70 सम संख्याओं का योग नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि पहली संख्या तो समझ में आ रहा है कि सम संख्या, यदि आपने पूरा संख्या पद्धति का हमने पहला वीडियो डाला था कि कौन कौन से किस संख्या को क्या क्या कहते हैं, यदि उसने आपने नहीं देखा है तो आपको दिक्कत जाएगा, क्योंकि आगे अभाज्य संख्या आएगा, ठीक है ना, सहभाज्य संख्या आएगा, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है,
यदि वो सब नहीं देखेंगे तो नहीं बन पाएगा। इसलिए लेक्चर 1 से आप हर वीडियो को देखते आइए ताकि आपका बेस पूरा क्लियर रहे। पहली प्रथम सम संख्या आपका 2 हो गया, 2 के बाद 4 आएगा और ये सीरीज़ कहाँ तक चलेगा आपका, बताइए कहाँ तक चलेगा, 70 तक चलेगा, क्योंकि 70 तक की सम संख्याओं का बोला है योग। ठीक, n निकालना है, अपने को एग्जैक्ट पता नहीं है कितने पद होंगे, लेकिन समझ में आ रहा है कि अगर मैं 35 दूनी 2 करूँ तो आ जाएगा मेरा 70, मतलब n कहीं ना कहीं हमारा कितना हो जाएगा, 35 होगा। पर हमको बेसिक से चलकर एक बार देख लेना है कैसा है। अंतिम संख्या क्या है, 70, माइनस प्रथम संख्या क्या है आपका, 2, बटे क्या करेंगे हम लोग, समान अंतर 2 प्लस में 1। ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना, 68 बटे 2 प्लस 1, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, कितना हो गया आपका, 34 प्लस 1 बराबर 35, एन आ गया। ठीक है ना, मतलब एक यहाँ पे हमने गणना करके भी निकाल लिया कि अगर हमारा 70 सम संख्या है 70 तक की, तो मतलब कितने पद होंगे, पदों की संख्या 35 होगा, है ना। और यहाँ पर अपन ने बेसिक से निकाल लिया n, योग निकालते हैं। ठीक है, योग बराबर क्या होता है, प्रथम अंतिम अंतिम प्लस प्रथम, अंतिम प्लस प्रथम बताया था, बटे में क्या रहेगा 2, गुणे में क्या रहेगा n। ठीक, अंतिम क्या है, अंतिम क्या दिख रहा है 70, प्रथम 2 बटे 2 गुणे आपका 35। ठीक, 35 से 2 से भागित नहीं होगा तो ये हो जाएगा 72 बटे 2 गुणे 35। इसको काट लीजिए, 2 3 6 और 2 छक्के 12, 35 गुणे आपका हो जाएगा 36। ठीक, 36 गुणे आप 35 करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 पंचे 30, 0 5 3 15, 16 17 18। ठीक, 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, 0 1260। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1260। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे प्रश्न करता, मैं आप लोगों को देखिए क्लियर करा रहा हूँ ना, ये क्या पूरा है 70 तक की सम संख्या, समस्त सम संख्या। अगर ये प्रश्न करता कि 70 सम संख्याओं का योग, 70 सम संख्याओं का योग, ठीक, 70 सम संख्याओं का योग मतलब ये क्या है, स्वयं क्या है आपका n है। ठीक है ना, ये क्या डायरेक्ट दे दिया आपका पदों की संख्या, तो पहला पद 2 है और 70 को मैं अगर 2 से गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा आपका 140, क्योंकि पदों की संख्या है क्या, कितना है 140 है। अब मेरे को मालूम है कि योग निकालना है, क्योंकि मेरे को पता है 70, अगर मैं इसको फिर भी वैसे भी निकालूंगा n तो भी निकलेगा n, लेकिन मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि 70 सम संख्या मतलब 70 पदों तक की सम संख्याओं का योग, और 70 पद आने तक का कितने सम संख्या आएंगे 140, क्योंकि मैंने यहाँ पर करके देख लिया इसको, है ना। योग बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो अंतिम क्या है 140 प्लस प्रथम 2 बटे में 2 और गुणे में क्या आ जाएगा आपका 70, यही आपका n है। क्या हो जाएगा 142 बटे 2 गुणे 70, 2 7 14, 1 2 कम 2, 71 गुणे आप 70 करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 00 7 1 7 और 7 49 7 4970, 4970 ही आपका मेन उत्तर होगा। ठीक है, अब ऐसा यदि प्रश्न डायरेक्ट पदों की संख्या दे देता है तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिक सिंपल सा ट्रिक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, है ना। मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर ही फोकस रखता हूँ सभी चीज़ों को। ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है ऐसा कुछ जिस प्रकार से भी पूछा था, प्रथम 70 सम संख्याओं का योग, प्रश्न किया था प्रथम 70 सम संख्याओं का योग, तो आपको कुछ नहीं करना है, 70 लिखना है और 70 में एक संख्या और बढ़ा दीजिए, +1 कर लीजिए 70 में और लिख लीजिए 71 और दोनों को कर दीजिए गुणा, आपका उत्तर आ जाएगा 4970। यदि प्रश्न करता है कि प्रथम 2 सम संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम 2 सम संख्याओं का योग बोलता है तो कुछ नहीं करना है, 2 रखना है और यहाँ पे 1 बढ़ा लो, +1 करके 3 लिख लो, गुणे कर दो 6। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए प्रथम 2 सम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 4। ठीक, समझ में आ रहा है। पद कितने हैं, n यहाँ पे 2 दिख रहा है, मैं आप बेसिक से बता रहा हूँ, ये आपका शॉर्टकट हो गया। योग निकाल रहा हूँ, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 4 2 6 बटे 2 गुणे 2, कितना हो गया, 2 को 2 कट गया, 6 आया आपका,
ये आपका बेसिक था, जबकि ये आपका ट्रिक था। ट्रिक में सिर्फ एक संख्या को बढ़ा के इसके साथ गुणा कर देना है, ठीक है। क्लियर हुआ इस चीज़ को बता रहा हूँ। ये क्या है, डायरेक्ट जब आपका पदों की संख्या दिया है तब ये काम करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, n संख्या है, ब्रैकेट में कर दूँ n+1, वही संख्या को +1 जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा आपका क्या, फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग के लिए, ठीक। ये हो गया फॉर्मूला 1 आपका। फॉर्मूला कहाँ से निकला हमने देख लिया, जो संख्या है उसमें एक बढ़ा करके गुणा कर देंगे तो बन जाएगा। वह संख्या n+1 कर लिए, ठीक। ये किसके लिए काम कर रहा है, प्रथम n संख्याओं का योग के लिए काम कर रहा है, ध्यान रखेंगे। बाकी आपको बेसिक बता दिया हूँ, बेसिक का फॉर्मूला नहीं भूलिएगा आप लोग। n मतलब होता है पदों की संख्या, ठीक। n मतलब होता है पदों की संख्या। कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे समानांतर, मतलब कि समान अंतर +1, n निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा, n, ठीक है। योग निकालना है मतलब कि सम निकालना है, तो क्या करेंगे, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे n, n क्या है, पदों की संख्या। क्लियर है, ये दो फॉर्मूला से आपका मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बताया था मैं आपको सम संख्या के लिए बताया था फॉर्मूला, कौन सा, n+1, मतलब जो संख्या है उसमें एक बढ़ा करके आप गुणा कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, प्रथम n संख्याओं का योग। तक वाले में हमको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए प्रथम विषम संख्याओं का योग के लिए आता है प्रश्न, विषम संख्याओं के लिए प्रश्न करता है, प्रथम 70 विषम संख्याओं का योग बताने के लिए बोलता है, ठीक। समझना है ना, समझ के पढ़ना है। 70 विषम संख्या कितना हो जाएगा, मैं आपको बोला क्या करना है, गुणा करना है, कितना, 70 गुणे 2, क्योंकि हमको क्या मिल चुका है, 70 विषम संख्या मतलब पदों की संख्या मिल चुका है, कितना, 70 पद हैं, और विषम संख्या कितने होंगे, गुणा कर लेते हैं 2, मतलब 140। पर 140 में आपको बता दिया हूँ यहाँ पे शून्य है, ये शून्य बता रहा है कि आपका क्या, ये विषम संख्या नहीं है, तो इसमें एक घटा लीजिए तो बन जाएगा आपका 139। तो अब जो हो जाएंगे सीरीज़ वो हो जाएगा आपका पहला विषम संख्या 1 प्लस आपका 3 प्लस आपका 5, ऐसा करते करते आपका चलेगा 139 तक, ठीक। 139 तक चला। अब n निकालना है हमको, पदों की संख्या, वो पता है हमको कितना है, यहाँ पर 70 दिख रहे हैं, ठीक। यदि फिर भी आपको डाउट लगता है, कन्फ्यूजन आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है n निकालने के लिए। 139 माइनस कर लीजिए 1 बटे में समान अंतर कितना, 2, और यहाँ पे क्या करेंगे +1, 138 हो जाएगा ये, बटे 2 +1, ठीक। 2 6 = 12 और 2 9 = 18, 69 + 1, ये आ गया आपका 70। यही आपका n था और यही आपका क्या है, यहाँ पे n दिख रहा है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकाल लिया, आपका विषम संख्या प्रथम। अब अपने को डायरेक्ट क्या निकालना था, यहाँ पे योग निकालना चाहिए था। योग में क्या बोला मैंने, 139 प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे 70 n, 140 बटे 2 इंटू 70, 2 7 14 और 0, मतलब 70 गुणे 70, क्या आ गया आपका 4900, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, 70 रिपीट हुआ और ये 70 भी रिपीट हुआ, मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपका n दिया हुआ है, अगर मैं n को n से गुणा करूँ तो n² आ गया, और ये 70 को 70 से गुणा करूँगा तो 70 का घात 2 आ गया, मतलब कि क्या 49 आ गया, 4900 आ गया। मतलब विषम संख्या अगर दिया हुआ है प्रथम डैश या प्रथम x, लिख लीजिए आप लोग, प्रथम x विषम संख्याओं का, प्रथम x विषम संख्याओं का यदि योग पूछता है तो आपको रखना है n² का फॉर्मूला याद। n² मतलब कोई भी वह संख्या दे दे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। प्रथम x विषम, अब यहाँ पे अगर प्रश्न कर देता प्रथम x तक, तो आपका सिस्टम बदल जाता, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये अगर अपने को यही फॉर्मूला ट्रिक अपने को अपनाना था, मान लो n² वाला, तो अपन पहले वाले क्वेश्चन में भी रख सकते थे,
कौन सा वाला आपका 45 तक यहाँ पे तक दे दिया, इसलिए हमको बेसिक के साथ जाना पड़ा। लेकिन अपने को बेसिक के साथ अगर नहीं जाना, शॉर्टकट देखना है, तभी लेकिन अब एप्लीकेबल हो पाएगा जब आपका डायरेक्ट क्या दिया रहेगा, संख्या x विषम तक का बोले जाएगा। तो समझ रहे मेरी बात। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक के साथ चलिए, n निकालिए, योग बनाइए। बाकी आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट समय बचाना है तो वहाँ पे n+1 कर लीजिए सम संख्या के लिए, और विषम संख्या के लिए n² कर सकते हैं आप। अगर देखिए यहीं पर ही मैं आपका डाउट क्लियर करा देता हूँ। प्रश्न ऐसे करता कि प्रथम 70 तक आ गया, मतलब कि 70 ही वो आपका क्या है, विषम संख्या है। तो ऐसे में सीरीज बन जाता 1 + 3 प्लस डैश 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 प्लस आपका 70। अब यहाँ पर आप वो फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, लगाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या आपको निकालना है। हालांकि मेरे को पता है कि पदों की संख्या कितना होगा, 35 होगा। और यहाँ पर प्रथम 70 तक विषम संख्या अगर बोलता है, विषम संख्या, है ना, हम विषम संख्या की बात करें तो 70 नहीं होगा, ये 69 होगा। और 35 का मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 70 विषम संख्या, मतलब कि क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को n तो निकल चुका है, फिर भी निकालना है n, तो कुछ नहीं, 69 - 1 समान अंतर 2 + 1 68/2 + 1 2 × 6 और 2 × 4 8 35 आ गया। ये आपको मैं 35 पहले निकाल चुका हूँ, ठीक है। योग ही निकालना था मेरे को इसका, तो योग निकाल लेते हैं। योग क्या हो जाएगा, 69 + 1 समान अंतर नहीं, इस बार 2 रखना है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, और गुणे में पदों की संख्या 35। ये हो जाएगा 70/2, कितना हो जाएगा, 35, और यहाँ पर कितना है, 35, ठीक, जस्ट हाफ हो जा रहा है। तो 35 गुणे आपका 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और ये होगा 4 या 12, 1225, ठीक, 1225 आया। देखिए शब्दों का ही खेल है, यहाँ पर जो शब्द था आपका 70 तक की बात हुई है, कहाँ, कौन सी बात हुई है, 70 तक की, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 70 तक का बात हो रही है। जबकि वहाँ ये प्रश्न क्या किया गया था, 70 विषम संख्या, केवल 70 विषम संख्या, ठीक। 70 अगर डायरेक्ट ऐसा पूछ रहा है, विषम संख्या बोल रहा है, तब आपको बेझिझक फॉर्मूला लगा सकते हैं n² का, कौन सा, n² का, ठीक है। लेकिन अगर 70 तक की बात कर दे ऐसा, तब आपको बेसिक से ही जाना है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं सभी संख्याओं का, सम संख्या, विषम संख्याओं का। यदि प्राकृतिक संख्या का बोला जाए, तो प्राकृतिक संख्या का बोला जाए, यहाँ से अपन टॉपिक क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बदल लेते हैं, ठीक है, या टाइप बदल लेते हैं। मान लीजिए टाइप बी में आ जाते हैं, वो पहला क्या था आपका, टाइप ए था, ठीक। चलिए टाइप बी देख लेते हैं। टाइप बी में समझिए, यदि प्रश्न करता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए, ठीक। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर प्रश्न करता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बेसिक को याद कर लीजिए, n+1/2, ठीक। फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बेसिक से भी जा सकते हैं, बट ये ज़्यादा आपको सही रहेगा, ठीक है। बेसिक से भी बना सकते हैं, जो मैं आपको बताया बेसिक, क्या, n निकालने वाला जो तरीका, अंतिम, है ना, अंतिम माइनस प्रथम बटे समान अंतर और प्लस में 1, योगफल निकालना है अपने को, तो क्या करना है, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे n। ये आपका बेसिक है, और ये आपका टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट है, बट शर्ते आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए एक प्रश्न बनाते हैं, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। फॉर्मूला देख लीजिएगा, n+1/2। मान लीजिए एक प्रश्न करता है, प्रथम 100 आपका प्राकृत संख्याओं का योग बोल रहा है, प्राकृत संख्याओं का योगफल, ठीक। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, मैं बताया आपको, फॉर्मूला पर रख लीजिएगा। यहाँ पर जो है 100 क्या है, n है, n = 100 है। फॉर्मूला में आपको बताया n+1/2, पुट द वैल्यू एंड गेट द आउटपुट। सो 100 + 1/2
ये हो जाएगा आप लोगों का 100 इंटू 101/2। 101 तो कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको काट लेते हैं। ये हो गया 50, तो आपका हो जाएगा 50 गुणे 101। ठीक, और इसका आंसर आ जाएगा 5050। ठीक, यदि मैं बेसिक से बनाता, ये हो गया आपका शॉर्टकट। मैं बोला आपको दोनों बताऊंगा, ये हो गया आपका शॉर्टकट। अगर मैं बेसिक से बनाता हूँ तो मैं उसी चीज़ों से गुजरूंगा। n इज इक्वल टू अंतिम क्या है 100, माइनस क्या है प्रथम 1, बटे में समान अंतर 1, प्लस में 1, कितना हो जाएगा 101 माइनस 1 किया तो मैं कितना हो गया, ये 99 हो गया। प्लस 1 कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 100, मतलब n 100। भाई यहाँ पे साफ दिख रहा है 100 प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम जो 100 प्राकृत संख्या है तो वो n टर्म दे दिया है आपका 100 है। योग बताना था आपको तो योगफल निकाल लीजिए। अंतिम क्या है 100 प्रथम 1, ठीक, बटे में समान नहीं, समानांतर नहीं, यहाँ पे 2 रखना है। ठीक, गुणे में आपका क्या हो जाएगा n पदों का योग, पदों का संख्या nth टर्म। ठीक, कितने टर्म थे 100, तो ये हो जाएगा 101/2 गुणे आपका 100, काट लूँगा 2 पंचे 0, ये हो जाएगा 101 गुणे 50। इसका उत्तर भी आ जाएगा आपका 50/50। ये आंसर दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, बना के देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो ये फॉर्मूला से बना है और ये आपका बेसिक से बना है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सभी चीज़ें, है ना। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है ना। मान लीजिए अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है 9 हो गया प्लस 11 हो गया प्लस आपका 13 हो गया प्लस 69 हो गया। ठीक, अब ये क्या प्राकृतिक संख्या दिख रहा है आप लोगों को? पहले चीज़ बताइए, प्राकृतिक संख्या दिख रहा है क्या? प्राकृतिक संख्या दिख रहा है, लेकिन ये एक क्या है, विषम संख्या दिख रहा है। क्या है, 9 के बाद क्या है 13, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, ऐसा चलते चलते आपको 69 आ रहा है। मतलब हमको n निकालना है सबसे पहले। n निकलेगा कैसे, 69, बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। n 69 माइनस क्या करेंगे, पहली संख्या 9, बटे में क्या रहेगा समान अंतर 2, प्लस में क्या रहेगा 1। n निकालने के लिए 60/2 प्लस 1, कट गया, कितना आ गया 31। ठीक है, n बराबर 31। योगफल निकालना था हमको, तो क्या करना है, अंतिम संख्या क्या है आपका 69 माइनस नहीं प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 31। ठीक, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 है। ठीक है, 9 दूनी 18, हाथ ले 78/2 गुणे 31, 2 तिया 6 और 2 निया 18, 39 गुणे 31 करेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 39, 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 2, 3 तिया 9, 10 11, 9 7 3 10, 1209। यह हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान देंगे, संख्याओं को ध्यान देना है आपको। किसको ध्यान देना है, ये जो संख्याएं हैं इसको ध्यान देना है, इसी के अनुसार आपको प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, अब मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ जो परीक्षा उपयोगी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपका जो समय बचा सकते हैं। बाकी मैं बेसिक आपको बता दिया हूँ, बेसिक किस तरह चलेंगे तो बेस्ट रहेगा, पर फिर भी फॉर्मूला इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में समय कम रहता है। तो कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले। ठीक है, सबसे पहला जो एक फॉर्मूला है ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1/2। ठीक, क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला है आपका प्रथम x सम संख्याओं। ठीक है, यहाँ पे तक नहीं लगा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रथम x सम संख्याओं का योग, प्रथम x सम संख्याओं का योग कितना है n+1। मैं आपको बताया था जो संख्या रहेगा उसमें एक जोड़ करके अपन गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा सम संख्या वाला योग। तीसरा मैं विषम संख्या के लिए बताया था, प्रथम x विषम संख्याओं का योग। ठीक, ये क्या मैं बताया था n², जो संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद चौथा एक फॉर्मूला लिखिए आप वर्गों वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। n
प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, n+1 2n+1 अपॉन 6 किसके लिए? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अगला है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बोलते हैं, मतलब क्यूब, घनों का योग। तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन 2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का वर्ग करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा फॉर्मूला जो है आप लोगों का वो और भी इंपॉर्टेंट है, सम और विषम प्राकृत संख्या या सम और विषम जो आपकी संख्या हैं, संख्याओं के वर्गों का योग बोलता है, वर्गों का योग। तो उत्तर हो जाएगा n+1 n+2 अपॉन 6। ठीक, इतना आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सम और आपका कौन सा है? विषम संख्याओं के वर्गों के लिए है। क्लियर है? यहाँ पर क्या पूछ रहा था, ये बता रहा है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जबकि हम यहाँ पे क्या देखे थे? वर्गों का योग। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था x विषम संख्याओं का योग बोला तो n², लेकिन अगर यहीं पर सम का बात हो तो n+1, और अगर नॉर्मल प्राकृत संख्याओं का योग बोले तो याद रखिएगा n+1 अपॉन 2। बाकी आपका बेसिक अंतिम माइनस प्रथम बटे समानांतर +1 योग निकालना है, तो अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे n। ठीक, इतना ध्यान रखना है। इसके साथ एक और नोट डालेंगे आप लोग, तक वाली जो आते हैं ना, जैसे 70 तक सम संख्या वाली संख्याओं का योग, जैसे दो ये शब्द याद रखिएगा, तक वाली, कौन से वाली? तक वाली। ठीक है, तक वाली जो है संख्या है, तक वाली संख्याओं का जो प्रश्न आता है, प्रश्न में n के मान के लिए दी गई संख्याओं को 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 2 से भाग देते हैं या आधा करते हैं। ठीक है ना? मैंने आपको जैसे बताया था 70 तक सम संख्या, मतलब 70 तक सम संख्या मतलब 70 बता दिया आपको सम संख्या, मतलब n कितना हो जाएगा आपका? 35। 70 से अपन 2 भाग दे दिए, 2 से भाग दे दिए 70 को, तो आपको 35 आ गया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर मैं अलग से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। परीक्षा में ऐसे ही होता है, तक वाली जो है, तक वाली संख्याओं, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, प्राकृत संख्या होना चाहिए। मैं n के मान को हम लोग आधा कर देते हैं जितनी वो संख्या दी है। क्लियर है दोस्तों? है ना? तो ये था आपका योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट था। मैं आप लोग को फॉर्मूला यहाँ बता दिया हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना, दीवार पे चिपका लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो और कुछ प्रमुख क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे, उसको डील करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर से करें, और जिनको ज़रूरत है, जो लोग निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, है ना, जो महंगे कोचिंग नहीं जा पा रहे, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या किसी और कारणवश जो लोग कोचिंग नहीं ले पाते, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से वो पढ़ सकते हैं, निःशुल्क हैं। इसमें मैथ्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा मैथ्स आपका कंप्लीट होगा। इंडियन जीएस की क्लासेस भी चालू हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का आपको देख चुके हैं, 29-30 लेक्चर डल चुका है। बेसिक से चल रहे हैं, पूरा एकदम समझ के क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, कहाँ पर हैं, सब देखते हुए चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। गणित में भी हम लोगों ने पूरा बेस से पकड़ बना के रखा है। ठीक है, तो बेसिक को अगर समझ ले तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप पूरा अप्रोच लगा सकते हैं, चाहे नए क्वेश्चन कैसे भी आएँ। रटन पद्धति अपन नहीं कर रहे हैं, पूरा समझ के पढ़ रहे हैं क्या कैसा है। यदि किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में कर सकते हैं वो। और मैं बस यही कहूँगा आप लोगों को कि नोट्स बना के पढ़िए, है ना,
नोट्स बना के पढ़िए और अच्छा लगे तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए, है ना, क्योंकि मैं अपना समय दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को निःशुल्क सेवा भाव से, है ना। तो निःशुल्क सेवा का आप लोग फ़ायदा उठाइए और महंगी कोचिंग मत जाइए, है ना, ज़्यादा पैसा मत खर्च करिए। आपको गणित का पूरा सार इसमें मिलेगा हमारे इस चैनल में, मतलब बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक हम लोग इसमें आपको कराएंगे। यदि आपको ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ एक दो बुक हम आपको बताएंगे, उसका नाम उसको ले लीजिएगा। जैसे आपका RS अग्रवाल हो गया, ये थोड़ा एडवांस बुक है, और एक मैं बोला SD यादव, ये थोड़ा बेसिक बुक है। इसको आप बनाते चलेंगे तो आप लोगों का SSC, रेलवे, व्यापम, PC सबका प्रश्न बनेगा। RD शर्मा की एक बुक होती है, वो होती है, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो बेसिक क्वेश्चन हैं सब कराते चलूँगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, फिर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक ज़रूर से करिएगा दोस्तों, और कोई परेशानी हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे और अधिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।